हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गूगल जैंगिड मैथ्स पे। तो सबसे पहले आप सबके लिए एक छोटी सी खुशखबरी कि हमारा ऐप गूगल जैंगिड मैथ्स जो कि किसी टेक्निकल इशू की वजह से प्ले स्टोर से डिलीट हो चुका था, तो वो आज वापस आ चुका है। अब आप प्ले स्टोर पे जाके गूगल जैंगिड मैथ्स ऐप अप्लाई करके सीधा आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी बात, व्हाट्सएप पे जो चैनल अपन ने बनाया है, आप सभी उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम के बैन होने की बातें चल रही है। अगर टेलीग्राम बैन होता है तो हमारे तुरंत कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल, वो जो व्हाट्सएप चैनल है, वो हमारे लिए बड़ा ही फायदेमंद रहेगा। रही बात कि पीडीएफ कैसे भेजी जाएगी, उसके लिए हमारे पास ऐप है। ऐप में फ्री सेक्शन भी होता है, फ्री स्टडी मटेरियल का, जिसमें ज़रूरत पड़ने पे हम क्या है पीडीएफ वगैरह सेंड कर सकते हैं। तो आप हमारा ऐप, आप लोगों के पास है ही, ऐप आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो ऐप इंस्टॉल करके आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, वो पीडीएफ वगैरह हम वहाँ से डाउनलोड देख सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे एक फ्री स्टडी मटेरियल के नाम से एक सेक्शन है, जिसमें अपने पीडीएफ क्या है आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह की। तो आप सभी स्टूडेंट हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है ना, उसको ज्वाइन कर लीजिए कि इन फ्यूचर अगर हमारा जो है टेलीग्राम चैनल बैन हो जाता है, टेलीग्राम बैन होते ही हमारा चैनल भी बैन होगा, ठीक है? तो हमारे कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप चैनल जो है वो माध्यम बने, ठीक है? ये 2 बातें कंप्लीट हुई, ठीक है? तीसरी बात कि जो हमारा ऐप जो डिलीट हुआ था, तो जो मेरी बात हुई जब वहाँ मैनेजमेंट उनके जो टीम थी, ठीक है? उस टीम से, तो उन्होंने कहा कि सर आप एक काम करवाइए, जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंट से एक बार आप कहिए कि जितने भी स्टूडेंट हैं, आप जाकर के जब आप ऐप जहाँ से आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ ऐप रिव्यू का एक ऑप्शन आता है बेटा, तो आप सभी वहाँ पे रिव्यू ज़रूर दें, ऐप के बारे में कि आपको किस तरह से वहाँ से बेनिफिट मिला, ऐप आपके लिए फ़ायदेमंद है, किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको वहाँ से क्या प्रॉफ़िट हुआ, ठीक है? ऐप के बारे में आपकी जो भी राय है, ठीक है? वो आप वहाँ पे रिव्यू ज़रूर करें, ठीक है? तो आप सभी ये थोड़ा-सा टाइम निकाल कर के बेटा ये काम ज़रूर कीजिएगा कि इन फ्यूचर ये ऐसी स्थिति वापस ना बने कि हमें 2, 4, 5 दिन तक ऐप प्ले स्टोर पे ना मिले, क्योंकि प्ले स्टोर पे नहीं होता है ना, तो फिर मज़ा नहीं आता है ऐप होने का। फिर एपीके लिंक भेजो और वहाँ से फिर वो क्लासें डाउनलोड करो, तो ये सभी, ठीक है? ऐप आप में से किस-किस के पास है, किस-किस का ऐप डाउनलोड किया हुआ है, फटाफट एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए बेटा कि ऐप जिन-जिन का डाउनलोड किया हुआ है, फिर अपने क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। बताइए फटाफट, ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने बेटा ऐप डाउनलोड कर रखा है, वो सभी एक बार जो है ऐप को रिव्यू ज़रूर दे करके आएँ, ठीक है? ऐप आप सभी रिव्यू ज़रूर करके आएँ। प्ले स्टोर पे जाएँगे, वहाँ पे ऐप को ओपन करेंगे, वहाँ पे आप रिव्यू कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद बेटा आप सबका, ठीक है? चलिए फिर अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में अपने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक होगा चेंज इन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल। समाकलन के क्रम में परिवर्तन अपने को देखना है। ठीक है? कि समाकलन के क्रम में परिवर्तन कैसे किया जाता है। इस पे बेस्ट बेटा 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको समाकलन के क्रम में परिवर्तित करने के लिए कहता है क्वेश्चन के अंदर, और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है, उसमें क्या है कि क्वेश्चन आपके सामने होगा, ठीक है? और आपको वहां पे क्वेश्चन में चेंज ऑफ ऑर्डर से आपका इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है? वही डबल इंटीग्रल वाली यूनिट है, ठीक है? सेकंड यूनिट ही चल रही है। चेंज ऑफ इंटीग्रेशन का ऑर्डर, जो ऑर्डर चेंज इन ऑर्डर वाला पार्ट अपने बाकी रहा हुआ था, वो पार्ट अपने पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए फिर तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन है बेटा, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। निम्न समाकल का क्रम बदल करके इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है? निम्न समाकल का क्रम बदलिए और फिर उसका मान ज्ञात कीजिए। नमस्कार बेटा, राम राम आप सभी को, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, अब थोड़ा सा ध्यान बेटा बिल्कुल आपका बोर्ड की तरफ चाहूंगा मैं, क्योंकि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है, ठीक है? ठीक है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है कि आप चेंज इन ऑर्डर कैसे करेंगे, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है dx dy। यहाँ पे देखिए लिमिट x टू इन्फिनिटी है, x टू क्या है, इन्फिनिटी है, तो x की मतलब ये y की लिमिट है, और dx
यानी ये इन टर्म ऑफ एक्स है तो वो वाई की लिमिट है, और बाकी बची हुई दूसरी किसकी हो जाएगी, एक्स की हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो गिवन लिमिट है ना, इनसे रीजन ड्रॉ करना है। आपको जिस रीजन के अंदर, जिस एरिया के अंदर ये लिमिट फाइंड आउट की गई है, आपको सबसे पहले वो एरिया ज्ञात करना है। और वो एरिया ज्ञात कैसे होगा, इन लिमिट्स की सहायता से। देखिए ये लिमिट किसकी है, ठीक है, ये लिमिट जो है y की है। तो लिमिट क्या है हमारे पास, y बराबर x, और क्या है, y बराबर इंफिनिटी, y बराबर x, y बराबर इंफिनिटी। दूसरा क्या है, x बराबर 0 एंड x बराबर इंफिनिटी। ये रीजन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। अब ड्रॉ कैसे करेंगे देखिएगा, समझिएगा बेटा बड़े आराम से, ठीक है। ध्यान लगा करके पूरी तरीके से आपको इसे समझना है, और फिर आपको कल सॉरी परसों इसे रिजल्ट के रूप में दिखाना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपने यहाँ पे x बराबर 0, x बराबर 0 क्या होता है, वाई एक्स, ये हो गया x बराबर 0। y बराबर x क्या होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन होती है। y बराबर x जो है वो क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो इस प्रकार से जाती है। ये हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है, और x इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट और आ गए, ठीक है। y इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड x इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये दो रीजन अपने पास और है बेटा। तो ये रीजन आपको और ड्रॉ करने हैं कि ये कहाँ होंगे। बाकी जो सिंपल रीजन थे अपने यहाँ पे उन रीजन्स को शो कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये वाला रीजन और दिखाना है, ये कौन सा रीजन हमारे पास रहा है, जिसके लिए अपने को क्या करना है, चेंज इन ऑर्डर आपको करना है। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, x बराबर, ये लिमिट के अकॉर्डिंग देखा बेटा अपन ने, ये अपन ने क्या किया है, लिमिट के अकॉर्डिंग देखा है, ठीक है। x बराबर 0 देखा अपन ने, वाई एक्स होता है, x बराबर इन्फिनिटी। देखिए x बराबर a कोई एक लाइन होती है बेटा, इन्फिनिटी है तो कोई लाइन इधर जाकर के अनंत पे जाकर के कोई लाइन होगी हमारे पास, ठीक है। अनंत पे जाकर के आगे कोई एक लाइन होगी यहां, इधर कहीं अनंत पे जाकर के कोई, इन्फिनिटी पे जाकर के कोई एक लाइन होगी इस प्रकार से, ठीक है। इन्फिनिटी पे जाकर के आपको ये लाइन मिलने वाली है। क्लियर। और देखिएगा इसके साथ साथ हमारे पास एक लाइन और है, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये लाइन कहीं ऊपर होगी ना बेटा, इस प्रकार से ये लाइन हमारे पास कहीं इधर होगी, ठीक है। एक मिनट बेटा, हाँ जी। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये कुछ लाइनें हैं बेटा, ये इन्फिनिटी पे जाकर के होगी कहीं। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसने ये जो हमारे पास ये जो रीजन इसका बना हुआ है, इस रीजन के अकॉर्डिंग, इस रीजन के अकॉर्डिंग इसने जो स्ट्रिप है वो किस प्रकार बनाई है, स्ट्रिप किस प्रकार बनाई है उसको देखना है आपको। तो देखिए y का मान क्या आ रहा है, y का मान आ रहा है x टू इन्फिनिटी, y का मान हमारे पास क्या आ रहा है, x टू इन्फिनिटी y का मान आ रहा है हमारे पास। तो x टू इन्फिनिटी आने का मतलब y का मान तो यहां से अंदर से आ रहा है ना इस प्रकार से, ठीक है। तो इसने स्ट्रिप इस प्रकार बनाई है बेटा, ये वाली स्ट्रिप इसने बनाई है। y का मान कहां से कहां, x टू इन्फिनिटी, और x का मान यहां से, फिर ये लाइन तो इन्फिनिटी तक जाएगी ना, ये वाली लाइन जो है बेटा हमारे पास, ये जो लाइन है ये आगे कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी ये लाइन भी, ठीक है। ये लाइन भी आगे कहां तक जानी है, इन्फिनिटी तक जानी है। तो y का मान तो हो गया x टू इन्फिनिटी, ठीक है, y का मान हो गया x टू इन्फिनिटी, और x का मान हो गया 0 टू आगे कहीं इन्फिनिटी पे जाकर के, ठीक है। तो इसने स्ट्रिप बनाई है इसके पैरेलल
वाई एक्स के पैरेलल। आपको क्या करना है, अगर ये जो लिमिट ले रहा है, ये जो लिमिट ले रहा है, अगर इसने लिमिट वाई एक्स के पैरेलल ली है तो आप एक्स एक्स के पैरेलल लेंगे, ठीक है। और अगर ये एक्स एक्स के पैरेलल लेता है तो आपको वाई एक्स के पैरेलल लेना है। तो अब आप जब ये इसकी लिमिट, इसका ऑर्डर जब आप चेंज करोगे तो आप जो है ना, लिमिट आपको क्या करनी है, आपको स्ट्रिप फिर इस प्रकार बनानी है बेटा। चेंज ऑफ ऑर्डर के लिए आपको स्ट्रिप क्या करनी है, इस प्रकार से ड्रॉ करनी है आपको। क्लियर? अब ये क्या देगी बेटा, ये आपको देखिए, अब हमें क्या करना है, ध्यान ये रखना है कि कौन से अक्ष के पैरेलल है, ठीक है, कौन से अक्ष के पैरेलल है। ये एक्स अक्ष के पैरेलल है बेटा, एक्स अक्ष के पैरेलल है। जिस अक्ष के पैरेलल होगी ना, उस अक्ष की लिमिट स्ट्रिप के अंदर जाने से आएगी, या यूं कहें जिस अक्ष के पैरेलल होगी उसकी लिमिट जो है वेरिएबल की फॉर्म में आएगी, उसकी लिमिट क्या होगी, वेरिएबल की फॉर्म में आएगी। और जिसके ऊपर है, यानी जिस अक्ष के परपेंडिकुलर आपकी स्ट्रिप है, उस पे आपको लेफ्ट राइट या फिर ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट करवाना है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, इस स्ट्रिप से आपको x का मान क्या मिलेगा, x का मान यहां पे क्या है बेटा, 0, x का मान यहां पे क्या है 0, और यहां पे x का मान क्या है y, x का मान 0 से लेकर के क्या हो गया आपका y तक, ठीक है। सॉरी y नहीं होगा, एक मिनट बेटा, कुछ गड़बड़ कर दी शायद मैंने, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। सही है, सही है, सही है, बुक में ही गलत लिखा हुआ है, सही है बेटा, ठीक है, सही है बिल्कुल अपना, ठीक है। x का मान हमारा क्या हो जाएगा, 0 टू y, यानी हाँ बिल्कुल सही है बेटा, x का मान 0 टू y, और y का क्या हो जाएगा, इसको लेफ्ट ऊपर नीचे मूवमेंट करवाओ तो y 0 टू कहां जाएगा, इंफिनिटी तक। बस चेंज ऑफ ऑर्डर हो गया बेटा। ठीक है, तो यहां पे अब अपने को ये हमारा क्या था बेटा, dy dx था, अब क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये dx dy था, अब dy dx हो जाएगा। तो अपने ये चेंज ऑफ ऑर्डर के बाद, ठीक है, ये नहीं बदलेगा, ये सेम ही रहेगा, e की पावर माइनस वाई बटा वाई, और यहां पे क्या आ जाएगा, dy dx, x की लिमिट 0 टू y, y की लिमिट 0 टू इंफिनिटी। बस अब आपको ये इंटीग्रेशन करना है। तो ये चेंज ऑफ ऑर्डर किस किस को समझ आ गया, बताइए भाई। बताइए, फिर आगे चलते हैं। साउंड कम आ रहा है, कोई ना बेटा, ज्यादा कर देंगे, साउंड अगर कम आ रहा है तो उसको बढ़ा देंगे, अभी देखिए। हाँ, अब बताइए कैसे आ रहा है, अब सही है। ये पता तो बेटा अपने को, ये लिमिट जो दी गई है ना, देखो y का मान कहां से कहां है, y का मान है x टू इंफिनिटी, ठीक है, और y का मान x टू क्या है, इंफिनिटी है, y का मान x टू इंफिनिटी है, ठीक है। ये जो यहां जो लिमिट लिखी होती है ना बेटा, पहले जो लिमिट होती है, पहले जो लिमिट होती है वो स्ट्रिप के अंदर चल के होती है, ये भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। अरे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बुक में भी सही है, वो मेरे देखने में गलती हो गई, सही है बुक में भी। तो पहले जो लिमिट है ना वो अंदर चल के, या यूं कह सकते हैं तो वेरिएबल वाली लिमिट है ना, वो स्ट्रिप के अंदर चल के, वो स्ट्रिप के अंदर चल के निकाली जाती है वेरिएबल वाली, और कांस्टेंट वाली स्ट्रिप को
मूवमेंट करवा के, लेफ्ट राइट या फिर अप डाउन। हाँ, वेरिएबल वाली जो लिमिट है वो स्ट्रिप के अंदर, स्ट्रिप को क्या बना के, क्या होते हैं वो, भूल गया मैं नाम उसका, वो ऊपर नीचे ले जाने के लिए क्या बोलते हैं उसको, वो जो ऊपर नीचे लेके जाती है ना, तीसरे माले पे फिर पहले माले पे। सेम है। हाँ, वो लिफ्ट, स्ट्रिप को लिफ्ट समझना है, स्ट्रिप को लिफ्ट समझना है। ओके, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। इसके बाद बेटा इंटीग्रेशन है। अब पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ एक्स आएगा, ठीक है। ये e की पावर माइनस वाई बटा वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, एक्स आएगा, फिर ये लिमिट रख देंगे तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, e की पावर माइनस वाई का क्वेश्चन इजी हो गया। अगर आप पहले y के रिस्पेक्ट में करते तो बड़ा मुश्किल हो जाता, e की पावर माइनस वाई बटा वाई हो जाता और फिर इसका मुश्किल होता अपने इसको सोल्व करते तो, बट अभी इजी हो गया, e की पावर माइनस एक्स आया वो हट जाएगा। अब इसके बाद इंटीग्रेशन तो मेरे बस मैं नहीं करवा रहा बेटा, अगर इसके बाद नहीं आता ना तो फिर बहुत दिक्कत है, ठीक है। फिर तो बीएससी गलती कर ली बेटा आपने, फिर तो बीएससी का फैसला गलती ले लिया। अगर इसके बाद का इंटीग्रेशन नहीं आता तो फिर उसके लिए माफी चाहेंगे, बात तो शायद आपको गलत लगी होगी, बट अगर इसके बाद का इंटीग्रेशन नहीं आता तो बीएससी करने का फैसला काफी गलत हो गया आपसे। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। आपने द्विसमाकलन में समाकलन का क्रम बदलिए, सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है बेटा। ऑर्डर चेंज करने के लिए आप मुझे बताइए, ठीक है, सभी विद्यार्थी बताइए ये किसकी लिमिट है, 0 to √a² माइनस एक्स स्क्र, किसकी लिमिट है बेटा, 0 to √a² माइनस एक्स स्क्र। एग्जाम के बाद, बाकी यूनिट एग्जाम के बाद, 0 to √a² माइनस एक्स स्क्र, वाई की है ना, क्योंकि एक्स के पदों में बेटा वाई की लिमिट है ये, यानी लिमिट अपने को क्या दे रखी है, y बराबर 0 to, क्या गिवन है बेटा, y बराबर √a² माइनस एक्स स्क्र। तो इसको बेटा थोड़ा सोल्व कर लो, ठीक है, इसको सोल्व करके अच्छा बना लो ताकि आप इसको ट्रेस कर पाओ, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो ये चीजें तो आनी चाहिए ना। तो स्क्वायर करो, y² प्लस एक्स स्क्र इज इक्वल टू a², क्योंकि इनको ट्रेस करना पड़ेगा आपको। ये x की लिमिट है बेटा, x बराबर 0 to x बराबर a, ठीक है। अब पहले इसको ट्रेस करो बेटा, जो गिवन चीजें हैं जो दिया गया है ना उसको ट्रेस करो आप पहले। तो x बराबर 0 क्या होता है बेटा, y अक्ष होता है, y बराबर 0 क्या होता है बेटा, x अक्ष होता है। ये क्या है बेटा, कौन बताएगा ये क्या है, कौन बताएगा ये क्या है, ये क्या है बेटा, सर्कल। ये क्या है बेटा, सर्कल विद रेडियस a, ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है बेटा, a है, ठीक है। तो अपने एक सर्कल बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे बेटा जिसकी रेडियस क्या है, a है, यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a0। तो ये हो गया बेटा, ये भी हो गया, x बराबर a, x बराबर a क्या है, एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन कहां से पास आउट होगी, ये लाइन गुजरेगी यहां से, x बराबर a है तो ये लाइन हो गई x बराबर a, ठीक है। अब अपने को क्या देखना है, यहां पे ये सारी चीजें हमारे पास यहां से कंप्लीटली अपने पता लग गई, ठीक है। अपन ने इनको सबको सोल्व कर लिया, 0 to a, ठीक है, सर्कल आपने बना लिया, ठीक है, x बराबर a लाइन आपके पास आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया बेटा।
अब हमें ये देखना है अरे भैया आप कमेंट बंद करें प्लीज, ठीक है, बाकी स्टूडेंट को दिक्कत होती है, अदरवाइज मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात है तो यहां रहिए, अदरवाइज आप जाइए यार कहीं और, क्यों बेवजह परेशान होते हो यार। और कोई जगह होगी वहां चले जाइए आप, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास सर्कल है और इसके अंदर इसने स्ट्रिप किस प्रकार बनाई है। अभी थोड़ी देर पहले वाली बात को आप माइंड में रखिए और बताइए कि इसने स्ट्रिप किस प्रकार बनाई है, कौन से अक्ष के पैरेलल बनाई है इसने स्ट्रिप। इसने जो ये लिमिट निकाली है, इसने जो स्ट्रिप बनाई होगी कौन से अक्ष के पैरेलल बनाई होगी, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष के पैरेलल और वाई अक्ष के पैरेलल। वाई अक्ष के पैरेलल कैसे पता लगा, क्योंकि जो लिमिट आपको दे रखी है, जिसकी लिमिट वेरिएबल की फॉर्म में हो उसके लिए स्ट्रिप के अंदर चलना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए हमें स्ट्रिप के अंदर चलना पड़ता है। तो देखो ये वेरिएबल की फॉर्म में है, तो स्ट्रिप के अंदर चलेंगे तो यहां पे क्या है, y का मान 0 और यहां y का मान क्या है, सर्कल। यहां पे y का मान क्या है, ये सर्कल है, और यहां से y का मान क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आएगा। अब हमें स्ट्रिप क्या बनानी होगी, हमें स्ट्रिप बनानी होगी इसके परपेंडिकुलर, और इसके परपेंडिकुलर स्ट्रिप जब हम बनाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार बनेगी। हम बनाएंगे ये वाली स्ट्रिप, ठीक है, हम बनाएंगे ये स्ट्रिप। सुपर चैट बेटा आपकी चैट के अंदर ये डॉलर वाला ऑप्शन है ना, इससे कर दो। ठीक है, तो जो बेटा जो लिमिट वेरिएबल की फॉर्म में हो ना, किसकी लिमिट वेरिएबल की फॉर्म में है, y की ना, तो y अक्ष के पैरेलल बनाई होगी इसने स्ट्रिप। इसने स्ट्रिप जिसकी लिमिट वेरिएबल की फॉर्म में हो, देखो y की लिमिट वेरिएबल की फॉर्म में है, ठीक है, y की लिमिट वेरिएबल की फॉर्म में है, तो इसने लिमिट क्या, इसने स्ट्रिप कैसे बनाई होगी, y अक्ष के पैरेलल बनाई होगी। हमें क्या बनानी होगी फिर, x अक्ष के पैरेलल बनानी होगी। तो अब देखिए बेटा y का मान लिखेंगे अपने पहले, ठीक है, तो x की लिमिट अब हमारे क्या हो जाएगी, 0। ये हमारे पास x की लिमिट जो है 0 टू x बराबर क्या आ जाएगा फिर, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट, ये x की लिमिट आ जाएगी, ठीक है, ये x की लिमिट आ जाएगी। और हमें निकालनी y की, तो फिर इस प्रकार मूवमेंट करवाओ। अब y का मान 0 से यहां पे क्या है, a, यानी y बराबर 0 टू y बराबर a आ जाएगा बेटा, ये लिमिट हो गई बेटा। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको लिमिट चेंज कर देनी है, ठीक है, ये किसकी है, y की है, तो यहां पे आप x की लिखिए, ये x की है, यहां y की लिखिए, तो लिमिट हमारे पास क्या हो जानी है बेटा, 0 टू a, और हमारे पास 0 टू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एफ एक्स वाई डी वाई क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। जो पहले dx dy था अब dy dx हो जाएगा। समझ आया बेटा, समझ आया। बताइए फटाफट। एस के म्यूजिक साहब, तनम्य तिवारी भी एक लड़का है, कृष्ण कुमार भी एक लड़का है, गौरी शंकर भी एक लड़का, और आपकी भाषा में ये टिंगर हैं, इनको गोल नहीं है।
बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है, ध्यान रखिए आप अपना। यार कहीं भी बोलो कम से कम अपनी लैंग्वेज तो अच्छी रखा करो। ये ऐसी घर पे यूज करते हो क्या? ऐसी लैंग्वेज घर पे यूज करते हो आप? यहां भी किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का भाई, सब होते हैं। और सामने एक टीचर भी होता है जिसका दर्जा अगर सही मायने में देखा जाए तो कहा तो ऐसा जाता है कि भगवान से भी ऊपर होता है, पर कम से कम ये तो माना जा सकता है कि पेरेंट्स जितना तो होता ही होता है। भाई भगवान भगवान वाला तो छोड़ दो आप, वो तो आपके बस की बात नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो है ना कि वो, अरे पूरा करवा दिया यार, इतना ही है भाई मेरे। पूरा करवा दिया, इतना ही है, पूरा करवाया ये है इतना यार, चेंज ही करना है, मैं क्या करूं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। समाकलन के क्रम में परिवर्तन करना है बेटा। ठीक है, ध्यान से बताइएगा बेटा कि ये किसकी लिमिट है, कौन कौन बताएगा? अब देख लो आप सब पे है ना। अरे कोई बात नहीं यार, पास होने के लिए तो आए हैं ना, पास होने के लिए कम से कम पढ़ तो रहे हैं ना। मुझे तो आपकी जिंदगी का एम वो भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो कम से कम इनको पास तो होना है। बेवजह की यार बकवास करने क्यों आते हो, समझ में नहीं आ रहा यार आप लोगों का। ये किसकी लिमिट है बेटा? वाई की। ठीक है, तो यहां पे ये हमारे पास हो गए बेटा, पहले इनको लिख लो आप। y का मान हो गया 2√ax, और y का मान क्या है? x² बटा 4a। क्लियर बेटा? ये किसकी है बेटा लिमिट? x की, ये x की, x बराबर 0 टू x बराबर 4a। ठीक है बेटा? क्लियर? कहाँ हो आप? तो यार ट्रेडिंग वाला कोई देखो ना, यहाँ क्या कर रहे हो आप? कोई ट्रेडिंग वाला काम करो जा करके। एक बेटा ये जो ट्रेडिंग ट्रेडिंग वाले लोग हैं ना, इनके चक्कर में मत फंस जाना कम से कम। ठीक है, ये बड़े है ना ऐसे, वो दिखाते हैं, रंगीन ख्वाब दिखाते हैं ये। ठीक है, अगर करना हो काम, कोई गलत नहीं होता है, मैं ये नहीं कहता गलत काम है। ठीक है, बट किसी के काम को नीचा दिखा के अपने काम को ऊपर नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ये बड़े रंगीन ख्वाब दिखाते हैं, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। ब्लैक कलर की थार दिखाओगा था बेटा, पहल पोती। ठीक है, कदी सुनियो के आपने घर में रिश्तो करना आवे, जे थारो छोरो के करे ट्रेडर है, तावल करके रिश्तो कर ले। सुनियो के ट्रेडर है, जे कह दे नहीं बूढ़िया छोरी देखण आवे, छोरो देखण आवे, यहाँ कह दे मार तो छोरो या छोरी ट्रेडर है, तो बान यहाँ लगे जंगी जगह दिहाड़ियों लाग रही है। वे कौन जाने ट्रेडर के है, उसके यहाँ समझ ले डेडर पकड़ने वालों है कोई, ट्रेडर डेडर पकड़े जाने। अरे जे बेटा घर आता यहाँ क्या छोरो के करे, क्या छोरो तो जी मास्टर लागेड़ो है। ट्रेडर ने पूछा है कोई है? जे घर आता यहाँ कह दे छोरो तो जी मास्टर लागेड़ो है, अरे एक का नहीं इल्ले घर में ट्रेडर है, बताऊ किले घरे बढ़ेगा है? बताऊ किले घरे बढ़ेगा। तो बेटा जे बटा हुआ ना घर का नहीं लाना है नहीं, तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, फिर पढ़ना पड़ेगा बेटा। हाँ समझ आ गई नहीं तार बात? हाँ, मास्टर की जरूरी कौन है बेटा?
मैं ये नहीं कहता गवर्नमेंट जॉब से ही आएंगे, बट ये ट्रेडर से तो नहीं आएंगे, इस ट्रेडर से तो नहीं आएंगे। कोई ना कोई अच्छा जॉब चाहिए, एक अच्छा काम आपको चाहिए, ठीक है। मेहनत की कमाई, ट्रेडिंग भी मेहनत वाला काम है, बट उसके लिए बेटा अलग तरह के दुनिया, अलग तरह के लोग चाहिए, ठीक है, अलग तरह का समाज चाहिए। अब अगर आप में इतना है कि आप अलग हटके कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि अलग हटके करने वाले को इस तरह किसी के बीच में जाके कुचरनी करने की जरूरत पड़ती है। दुनिया से हटके जो काम करता है ना, उसके पास कुचरनी करने का टाइम नहीं होता। और ये जो ऐसे आके बीच बीच में कुचरनी करके जाते हैं, ये लोग क्या करेंगे? हाँ, जो करने वाले लोग हैं ना बेटा, कभी उनको देखा आपने? उनके पास टाइम ही नहीं है यार। जो अलग करते हैं ना, हटके काम करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है इतना कि ऐसे क्लास चल रही है बीएससी की और बीच में जाकर के सर ये हो रहा है, सर ये हो रहा है, सर ये हो रहा है, 15 मैसेज करें, नहीं टाइम है उनके पास, ठीक है। चलिए बेटा, अब आ जाते हैं अपने वापस टॉपिक पे, ठीक है। थोड़ा माइंड आपका फ्रेश हो गया होगा। अरे कोई नहीं, आने चाहिए, आने चाहिए बेटा, ऐसे लोग भी आने चाहिए, वरना फिर टाइम ही नहीं मिलेगा, मैं इसी इसी में लगा रहूंगा फिर, ठीक है। हाँ, देखो बेटा, इसको थोड़ा इजी बना लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो इसको स्क्वायर करोगे ना दोनों तरफ, तो आपको क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और ये क्या मिलेगा बेटा आपको? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। अब हमें करनी है बेटा ट्रेसिंग। अब हमें क्या करनी है? ट्रेसिंग करनी है इसकी। तो ट्रेसिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? हमें कोऑर्डिनेट एक्सेस चाहिए, एक चाहिए हमें वाई अक्ष और एक चाहिए हमें एक्स अक्ष। तो ये तो हो गया बेटा एक्स अक्ष, ठीक है, और ये हो गया हमारा वाई अक्ष। तो एक्स बराबर 0, ये वाई, सॉरी, वाई अक्ष जो होता है वो होता है एक्स बराबर 0। अब आपके पास ये क्या है बेटा? ये पैराबोला है, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों क्या है हमारे पास? पैराबोला। एक तो कैसा है? इस तरफ वाला, ये है बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आपको मैंने बेटा कल लिमिट फाइंड आउट करनी सिखाई थी, यही था ना? ऐसा ही था उसमें, लिमिट फाइंड आउट करनी सिखाई थी, ऐसा ही था ना उसमें? याद आया? ठीक है। और दूसरा क्या है भाई? दूसरा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। दूसरा क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब हमें पता है बेटा ये पॉइंट क्या होता है? 4a। तो x बराबर 4a लाइन यहीं से जाएगी ना। एक इसने और बना रखी है ना भाई, इसने एक चीज और दिखा रखी है ना यहाँ पे, ये देखो ये लाइन दिखा रखी है ना इसने, ये वाली लाइन क्या है? x बराबर 4a। अपन ने कल बात भी की थी बेटा, ये पॉइंट क्या होता है? 4a होता है। ये पॉइंट क्या होता है? 4a होता है। अब आप मुझे ये बता दो बेटा कि इसने जो स्ट्रिप बनाई है वो कौन से अक्ष के पैरेलल बनाई है? ठीक है, क्योंकि लिमिट किसकी वेरिएबल की फॉर्म में है? y की लिमिट है ना, तो x अक्ष के पैरेलल बनाई है। क्या स्ट्रिप किसके पैरेलल बनाई है? हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया बेटा, उल्टा बोल दिया मैंने कि जिसकी लिमिट वेरिएबल की फॉर्म में है उसी के पैरेलल, मैंने बेटा उल्टा बोल दिया, ठीक है। हाँ, तो इसने स्ट्रिप बनाई ऐसे, हम कैसे बनाएंगे? इस प्रकार से हम कैसे बनाएंगे? एक्स अक्ष के पैरेलल स्ट्रिप बनाएंगे अपने, ये स्ट्रिप बनाएंगे अपने, एक्स अक्ष के पैरेलल स्ट्रिप का निर्माण करेंगे अपने। क्लियर? तो एक्स अक्ष के पैरेलल। अब बेटा देखो हमारे पास y की लिमिट क्या आएगी? उसके लिए यहां तक जाना पड़ेगा ना, और यहां पे मान कितना है? 1 मिनट, यहां तक जाना पड़ेगा अपने को, ये यहां पे, और यहां पे मान कितना है? 0 4a। तो y का मान क्या हो जाएगा? 0 से 4a। y का मान क्या हो जाएगा? 0 से 4a। क्लियर? 0 से 4a। और x का मान क्या हो जाएगा? ठीक है,
x का मान, अब x की जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, इस कर्व से। अब इस कर्व पे x का मान क्या है, वाई स्क्र बटा 4a, यानी यहां पे x का मान क्या है, देखो बेटा इस कर्व के लिए वाई स्क्र बटा 4a। तो अब हमारे पास x की लिमिट क्या हो जाएगी, x की लिमिट हो जाएगी वाई स्क्र बटा 4a2। इस पे देखो बेटा कितना x का मान, 2√ay, 2√ay, ठीक है। और बेटा देखो y का मान क्या हो जाएगा, 0 to 4a, ठीक है। थैंक यू बेटा आपके इस प्यार और विश्वास के लिए, पर मैं तो गोड छोड़ो, मैं तो बेटा काको ही को नहीं, ठीक है। मैं तो इनको काको ही को नहीं बेटा, बस ठीक है, थोड़ा बहुत आता है वो आपको बता देते हैं, बस आपको समझ आ जाए। क्लियर? हाँ समझ आया बेटा सबको, ये चीज समझ आई सबको। बस सिर्फ ऑर्डर ही चेंज करना है बेटा। अब आपको यहां पे ये लिमिट रख देना, पहले किसकी, x की, और यहां पे y की लिमिट रख देना। ये dy dx की जगह dx, ये जो dx dy है यहां पे dy dx कर देना। काको बोले तो अंकल, चाचा, चच्चा, ठीक है। हाँ जी, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग डबल इंटीग्रल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं बेटा, ठीक है। हमें इसका ऑर्डर चेंज करना है और फिर इसको सोल्व करना है। अच्छा, सिर्फ ऑर्डर ही चेंज करना है, मान ज्ञात नहीं करना है, सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है। तो ऑर्डर चेंज करने में भी ये आ सकता है बेटा क्वेश्चन सिर्फ, ठीक है। तो इसका ऑर्डर चेंज करना जिसको आ गया, समझ लो सारे ऑर्डर चेंज करना वो सीख गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताइए कि यहां जो ये लिमिट दे रखी है किसकी लिमिट है, y की, यानी y की लिमिट हमारे पास क्या है, देखिएगा √2ax माइनस एक्स स्क्र। इसको सोल्व कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2ax, और दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू √2ax। अब इसका भी स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2ax, ठीक है। और x का मान आपके क्या है बेटा, 0 to x बराबर 2a। अब ये आपको क्या करना है ये सारा ड्रॉ करना है, ये जितने भी आपके पास कर्व आए हैं इन कर्व को आपको ड्रॉ करना है पहले, ठीक है। इनको ड्रॉ करने के लिए ये तो है बेटा सर्कल, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2ax, ठीक है। अब ये बेटा ओरिजिन से गुजरता है, क्योंकि इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये सर्कल हमारा मूल बिंदु से जाएगा, सर्कल हमारा मूल बिंदु से जाएगा। और ये एक्स अक्ष को कहां काटेगा, जहां y का मान 0 है, तो y का मान 0 कर दो, यानी x बराबर 2a पे, यानी इस पॉइंट पे ये इसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और ये पॉइंट क्या होगा बेटा, ये पॉइंट आपका होगा 2a0, और ये मूल बिंदु से जाएगा, ये मूल बिंदु से जाएगा। आप देखो तो इससे x का मान 0 आएगा और x का मान क्या आएगा, 2a आएगा। कैसे, y बराबर 0 कर दो, ये आपका इधर आएगा, x कॉमन आएगा, फैक्टर x बराबर 0 हो जाएगा, एक x बराबर 2a हो जाएगा। क्लियर? तो वो पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये इसने सर्कल बना दिया बेटा, इसने ये एक्स अक्ष के ऊपर ऊपर सर्कल बना दिया इसने, ठीक है। अब दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू, सॉरी वाई स्क्र होगा, यहां पे क्या होगा, वाई स्क्र इज इक्वल टू 2ax। तो ये क्या हुआ हमारे पास, पैराबोला, ये रहा वाई स्क्र इज इक्वल टू 2ax, ये वाला, ये पैराबोला हो गया। वाई स्क्र इज इक्वल टू 2ax, ये पैराबोला आ गया अपने पास। क्लियर? और क्या बचा है, x बराबर 0, x बराबर 0 तो y अक्ष होता है, तो ये रहा x बराबर 0, और एक x बराबर 2a। तो देखो बेटा x बराबर 2a, ये लाइन होगी, ये जो लाइन आएगी ये लाइन क्या होगी, x बराबर 2a, ठीक है, ये रीजन है। अब
इसने लिमिट ली है वो अपने को चेक करना है कि इसने स्ट्रिप कैसे बनाई होगी, कि इसने स्ट्रिप कैसे बनाई होगी, हमें वो चेक करना है बेटा। आपको बेटा ये लिमिट देख के पता लग जाएगा कि इसने स्ट्रिप कैसे बनाई होगी। किसकी लिमिट? किसकी लिमिट वेरिएबल की फॉर्म में है? किसकी लिमिट वेरिएबल की फॉर्म में है? बताइए फटाफट। वाई की, तो वाई के पैरेलल बनाई होगी, यानी इसने स्ट्रिप ऐसे बनाई है बेटा, इसने स्ट्रिप ऐसे बनाई है, ये स्ट्रिप बनाई है इसने, इसलिए इसका y का मान क्या आया? सर्कल टू पैराबोला। y का मान क्या आया? सर्कल टू पैराबोला आया। y का मान सर्कल टू पैराबोला। क्लियर? और x का मान क्या आया इसका? 0 से लेकर के x बराबर 2a, मतलब यहां तक आता है ना ये रीजन, यानी ये ऊपर ऊपर वाला रीजन लिया इसने, सर्कल से ऊपर पैराबोला के अंदर का रीजन लिया है, इस लाइन के और एक्स एक्स के बीच का रीजन इसने लिया है, ये वाला रीजन इसने लिया है, हमें इसी रीजन को लेना है। बट हमें जो स्ट्रिप बनानी होगी वो स्ट्रिप हमें बनानी होगी अब एक्स एक्स के पैरेलल, हमें जो स्ट्रिप बनानी होगी वो अब बनानी होगी एक्स एक्स के पैरेलल अपने को। क्लियर? तो एक्स एक्स के पैरेलल अपने स्ट्रिप बनाएंगे अब। ओके, देखिए, तो एक्स एक्स के पैरेलल बनाएंगे ना बेटा, तो इसमें क्या है, अलग अलग चीजें आएंगी। अब यहां एक स्ट्रिप बनेगी क्योंकि ये रीजन अलग हो जाएगा। अब यहां ये वाला रीजन छोटा सा एक अलग हो जाएगा, ये यहां अपने को एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये रीजन फिर अलग हो जाएगा, ठीक है, और एक रीजन ये इससे ऊपर वाला हो जाएगा। तो 3 रीजन अपने को चाहिएंगे अब, ठीक है, 3 रीजन अपने को चाहिएंगे। तो इस रीजन के अंदर हमारे पास ये जो लिमिट अपने लेंगे अब, ठीक है, अब आपका ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितने भाग में? 3 भाग में, एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग ये ऊपर वाला, ठीक है। तो पहले इस भाग की बात करेंगे बेटा, तो अपने को ये पॉइंट चाहिएगा यहां, ये पॉइंट क्या है? इस सर्कल की रेडियस है, देखो इसका डायमीटर कितना है? 2a, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? a, यानी ये पॉइंट आपका क्या है? 0a है, ये पॉइंट क्या है? 0a है, ठीक है। तो पहला पार्ट, अगर पहले इंटीग्रेशन की मैं बात करूं यहां पे, तो पहले इंटीग्रेशन में ये जो पार्ट हमारे पास है, इसमें आप देखिएगा हमें क्या करना है, ये जो v आपका है, आपको क्या लिखना है इसको? dy dx, तो y की लिमिट यहां लिखेंगे, तो y की लिमिट क्या हो जाएगी? 0 टू a, इस रीजन के लिए सिर्फ y की लिमिट हो गई 0 टू a, और x का मान पैराबोला टू सर्कल, पैराबोला टू सर्कल बेटा, पैराबोला टू सर्कल। तो पैराबोला पे किसका मान? x की लिमिट y के पदों में आएगी ना, तो x का मान, पैराबोला पे x का मान, पैराबोला पे x का मान है वाई स्क्र बटा 2a टू सर्कल, सर्कल पे x का मान क्या है? यहां से x का मान निकालना होगा बेटा, ठीक है, इससे अपने क्या करेंगे? x का मान फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं बेटा, इससे x का मान निकाल लीजिए आप। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, और इधर हमारे पास, या आप इसको क्या आ जाएगा हमारे पास? ये वाला माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। x नहीं लिखेंगे ना उसमें, x का तो मान निकालेंगे, x थोड़ी लिख देंगे, x का तो हम क्या करेंगे? मान निकालेंगे उससे। हाँ,
हाँ, श्रीधराचार्य विधि से कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर क्या आएगा, श्रीधराचार्य विधि से हम लगा देंगे इसमें। इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी इधर ये प्लस ही होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x का मान माइनस बी मतलब 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या आएगा 4a स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4y स्क्वायर बट्टा में क्या आएगा 2a। तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा, यहां से 4 बाहर आ जाएगा। तो a क्योंकि एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट में अपने को लेना है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लेना है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये a, ठीक है। और फिर हमारे पास ये वैल्यू जो है वो अंदर देखो 4 बाहर आके 2 बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x बराबर 2a से x बराबर a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। क्लियर, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब ये अगले पार्ट का देखते हैं। अगले पार्ट में y का मान, अगले पार्ट में y का मान तो वही है बेटा 0 टू a। अगले पार्ट में y का मान तो फिर वही है हमारे पास 0 टू a। x का मान क्या है, x का मान है बेटा इस बार सर्कल टू लाइन, x बराबर 2a तक है, बट सर्कल पे x का मान, सर्कल पे x का मान अपन ने अभी रखा बेटा, ठीक है। तो अब की बार यहां पे, यहां माइनस, यहां पे प्लस हो जाएगा a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया अपने पास। और अब लास्ट पार्ट बचा भाई, लास्ट पार्ट के लिए ये वाला। तो यहां पे देखिएगा बेटा, आप बताइए कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, 2a पॉइंट है ये, क्योंकि ये पैराबोला पे है ना, ये पैराबोला पे है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2a। तो इस रीजन के अंदर y का मान हो गया a से 2a, y का मान हो गया आपके पास a से 2a, y का मान a से 2a, और x का मान पैराबोला टू 2a, y का मान a से 2a और x का मान पैराबोला टू 2a, पैराबोला पे y स्क्वायर बटा 2a, और यहां क्या हो जाएगा 2a। बस बेटा ये सारी लिमिट हो गई, ये सारी क्या हो गई हमारे पास लिमिट हो गई बेटा। क्लियर, ठीक है। ये देखो बेटा, ये दो मान आएंगे ना अपने पास, x के दो मान आएंगे, ठीक है, x के दो मान आएंगे, एक यहां के लिए एक यहां के लिए। तो ये वाला बड़ा होगा ना इससे x का मान, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये a में से क्या होगा घटेगा, और ये a में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों मान इसी के हैं, x के ही दो मान हैं ये, तो एक तो मतलब यहां से और एक यहां से आ रहा है, तो ये क्या है, ये मान पीछे है, भाई छोटा मान है, और ये क्या है बड़ा है, बस। तो एक माइनस घट के और एक क्या हो जाएगा जुड़ के आ जाएगा। क्लियर, गलत लिख दिया क्या ऊपर, कहां वाई स्क्वायर बटा 2a लिखा है, सही लिखा है बेटा, एकदम सही है। समझ आया बेटा सबको, ठीक है। तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखना, ये चेंज ऑफ ऑर्डर में आ सकता है बेटा। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बेटा मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, ठीक है।
कल की तरह आपको पीडीएफ इसकी प्राप्त हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या आता है बेटा, द्विसमाकलन से क्षेत्रफल ज्ञात करना और मास फाइंड आउट करना। ठीक है, दो चीजें और है बेटा। क्या कह रहे हो बेटा, रूट ए स्क्र माइनस वाई स्क्र कहां आएगा, रूट ए स्क्र माइनस वाई स्क्र। अच्छा यहां पे, ठीक है बेटा, हाँ समझ गया बेटा, यहां वाई स्क्र होगा। ठीक है, सॉरी बेटा, सही है, आप बोल रहे हो, सही बोल रहे हो आप, यहां पे वाई स्क्र होगा। अब बेटा एरिया फाइंड आउट करना और मास फाइंड आउट करने के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अपने बढ़ जाते हैं बेटा, ये तो मास का क्वेश्चन है और एरिया फाइंड आउट करना हो तो क्या करना है। ठीक है, अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है, देखो बेटा जिस क्वेश्चन में मास फाइंड आउट करना होगा ना, यानी सहती, ठीक है, द्रव्यमान जिसको कहते हैं, यदि आपको मास फाइंड आउट करना होगा ना तो रो गिवन होगा, रो गिवन होगा तो रो इंटू डीए। ठीक है, डबल इंटीग्रल जो आपको रीजन दिया गया है आप लिखेंगे रो डीए। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ रीजन फाइंड आउट, एरिया फाइंड आउट करना है तो डीए लिखेंगे बस, और डीए का मान क्या होता है, डीएक्स डीवाई। डीए का मान क्या होता है, डीएक्स डीवाई। अब रीजन आपको ये देगा, रीजन आपको ये खुद देगा। ठीक है, रीजन आपको दे देगा बेटा ये। अब देखिए जैसे ये है, ठीक है, एक मैं ये करता हूं, एक फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का वो करवाता हूं कि आपके पास वाई स्क्र इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्र एंड y इज इक्वल टू x, इनसे बाउंडेड रीजन निकालना है बेटा, यानी इनके बीच का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिएगा, कोऑर्डिनेट एक्सेस चाहिएंगे। अब आपको इनको ट्रेस करना है। ठीक है, तो इनको ट्रेस करने के लिए हमारे पास ये क्या है बेटा, आप ध्यान से देखेंगे ना इसको, तो ये है हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 4x। ठीक है, ये है, और y बराबर x तो सब जानते हैं, सब जानते हैं y बराबर x तो ये रहा। क्लियर, ये तो एक लाइन हो गई बेटा। अब क्या करना है आपको, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ये वाला रीजन आपको बनाना। ठीक है, तो आपको ये देखना है बेटा कि क्या ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं क्या। अब ये जो भी है ये मूल बिंदु से गुजरेगा, क्योंकि इसमें कोई अचर पद नहीं है। जब भी किसी कर्व में अचर पद ना हो मूल बिंदु से गुजरता है। ठीक है, और एक्स अक्ष को कहां काटेगा, जहां y बराबर 0 है, तो आप y बराबर इसमें 0 करो। तो जैसे ही आप इसमें y बराबर 0 करोगे ना, y बराबर 0 करोगे तो x का मान एक तो 0 आएगा और एक x का मान आएगा 4, यानी ये यहां काटेगा, एक तो यहां पे काटेगा x अक्ष को, और एक बेटा आगे जाकर के यहां मान लीजिए आपका क्या है 4 0 यहां काटेगा, इस प्रकार से काटेगा ये, तो सर्कल हो गया ये तो फिर। ठीक है, इस तरह से। तो अब हमें इन दोनों के बीच का रीजन चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल, ये जो एरिया है ना बेटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इन दोनों के बीच का रीजन आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपको सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, इन दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। भाई ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या है, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको।
इस लाइन और इस कर्व से बीच का रीजन आपको निकालना है, तो आपको ये पॉइंट चाहिए, तो आप इसमें y बराबर x रख दो, इंटरसेक्ट पॉइंट आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि y बराबर x ही तो है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। यहां से आपका 2x कॉमन आ गया, तो क्या आ गया अपने पास, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 0 और 2, 2 पॉइंट आ गए। तो इंटरसेक्ट पॉइंट 0 0 तो ये रहा, और ये पॉइंट जो है आपका क्या हो जाएगा भाई, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 2a0 क्या आपका, ये पॉइंट जो है वो बेटा बन जाएगा सीधा 20, यानी ये पॉइंट आपका 20 है। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या है, 20 है। अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो आपका डबल इंटीग्रल डा, ठीक है। और डा क्या होता है बेटा यहां पे, dx dy। तो आप पहले क्या करें, लिमिट स्ट्रिप बना लें, और स्ट्रिप बना करके लिमिट फाइंड आउट कर लें। और तो ये बना दी बेटा मैंने यहां पे एक स्ट्रिप, ठीक है। तो अपने पहले क्या करेंगे, देखो वाई एक्स के पैरेलल बनाई है ना, वाई एक्स के पैरेलल बनाई है, तो वाई के मान जो आएंगे वो एक्स के पदों में आएंगे, क्योंकि जिसके पैरेलल बनाते हैं उसके मान तो क्या आते हैं, वेरिएबल की फॉर्म में आते हैं ना। तो यहां पे y का मान क्या है, y का मान है भाई x, और यहां पे इस पे y का मान ये देगा, इस पे y का मान ये देगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। और फिर बचा हमारे पास x की लिमिट, तो x की लिमिट 0 से कहां तक हो जाएगी, 2 तक, 0 से 2। बस बेटा अब पहले आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 कांस्टेंट है यहां पे, तो y आएगा, फिर ये मान रख देना, ठीक है, ये वाला और ये वाला, फिर इसको सोल्व कर लेना, बस इंटीग्रेशन करना है। अच्छा y बराबर है क्या सीधा, अच्छा अच्छा अच्छा, सीधा y बराबर है, ठीक है बेटा। ये भी शायद फिर गड़बड़ कर दिया ना अपन ने, वो सर्कल नहीं बनेगा, ठीक है, 1 मिनट बेटा। हाँ ये गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ क्या है y है, मैंने वाई स्क्वायर ले लिया, y बराबर है बेटा, सीधा y बराबर है, ठीक है। तो अब y बराबर x रखेंगे तो वो पॉइंट भी अलग आएगा, फिर ध्यान नहीं दिया बेटा आपकी तरफ, आपके कमेंट देखे नहीं, ठीक है, वो पॉइंट भी अलग आएगा, फिर ये पॉइंट भी निकालते हैं दोबारा से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान हो गया 0 और x का मान हो गया 3, तो ये पॉइंट क्या आएगा बेटा, 3 आएगा, तो 0 टू क्या हो जाएगा 3, 0 टू 3। और यहां पे ये जो लिमिट है ना बेटा, ये लिमिट आपकी क्या हो जाएगी फिर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। बस अब इसको सोल्व कर लेना बेटा, अब कर लोगे, हाँ रूट नहीं आएगा बेटा, वो क्वेश्चन गलत लिख दिया उसकी वजह से, अगर क्वेश्चन वो होगा तो रूट आएगा, बट अब क्वेश्चन ये है तो रूट नहीं आएगा। तो अब अगर बेटा मास फाइंड आउट करना हो ना, ठीक है, जैसे मास फाइंड आउट करना हो ना, तो लिमिट निकालो, ये लिमिट निकालना मैंने बेटा कल भी बताया पोलर फॉर्म में आपको, अगर आपको मास निकालना है तो रो डीए लिखना है, मास निकालना है तो रो डीए लिखना है। अब ये डीए बेटा कार्टेशियन फॉर्म में तो क्या होता है, डी एक्स डी वाई होता है, और पोलर फॉर्म में डीए क्या होता है बेटा, आर डी थीटा डी आर होता है। बस इतना सा अंतर लाना है बेटा, कि अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो सिर्फ डीए लिखोगे, और जिस क्वेश्चन में मास फाइंड आउट करना उसमें रो गिवन होगा, उसमें आपको रो गिवन होगा, मास फाइंड आउट करने वाले में रो आपको गिवन होगा, ठीक है। तो ये रो वाला क्वेश्चन बेटा बी सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रो वाले क्वेश्चन है ये बी सेक्शन में काफी पॉपुलर होते हैं बेटा, बी सेक्शन के लायक क्वेश्चन होते हैं, तो वहां बड़े अच्छे तरीके से आपको मिलेंगे। ओके, तो बस ये अपना बेटा कंप्लीट हुआ, ठीक है।
इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्लास के जो एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ आपको अपलोड कर दी जाएगी। ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अभी तो टेलीग्राम चल रहा है ना, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, बट फिर भी बेटा आप हमारा व्हाट्सअप चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हमारा ये टेलीग्राम चला जाता है तो पीडीएफ तो हम क्या है ऐप के थ्रू भी अपना दिखा सकते हैं आपको, क्योंकि वहां पे फ्री मटेरियल के नाम से एक ऑप्शन होता है। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी अपने कल मिलेंगे, कल और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ये जिन क्वेश्चंस की आप बात कर रहे हैं बेटा, इनके वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, मिल जाएंगे आपके। भेजे हैं ना बेटा, मैंने बी और सी सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे हैं आपको। हाँ, आज तो नहीं बेटा, कल सुनाएंगे, ठीक है, कल सुनाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात बेटा आप सबको, कि जैसे ही आपका सेकंड सेमेस्टर खत्म होता है, ठीक है, इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा, सेकंड सेमेस्टर जैसे ही आपका खत्म होता है तो आपके पास 2 साल का टाइम बचता है, ठीक है, और काफी कुछ आप सीख चुके हैं। और इन 2 साल के टाइम के अंदर अपने क्या करेंगे कि जैम का एक टारगेट बैच स्टार्ट करेंगे बेटा, जिसको थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ और सिक्स्थ, इन 4 सेमेस्टर के अंदर, मतलब 2 साल तक बड़े आराम से जैम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। जैम बेटा एग्जाम होता है जो कि कंडक्ट करवाया जाता है किसके लिए, आईआईटी के अंदर एमएससी के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैथ्स से रिलेटेड, ठीक है, मैथ्स की तैयारी के लिए आपको मैथ्स में अगर आईआईटी के अंदर एमएससी के लिए जाना है, तो हम जैसे आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम खत्म होंगे, हम थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, मैथ्स के लिए भी जैम का कोर्स स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा पहला जैम का टारगेट बैच होगा। हम आप पूरी मेहनत करेंगे और जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे हम उन सबको सिलेक्ट करवाएंगे, अगर वो बच्चे 2 साल तक लगातार मेहनत करेंगे तो, ठीक है। लेकिन हम जैम के लिए नहीं बेटा, सॉरी फिजिक्स के लिए नहीं, हम मैथ्स के लिए स्टार्ट करेंगे पहले, क्योंकि बेटा देखो फिजिक्स के लिए स्टार्ट करने के लिए फिर हमें अलग से टीचर लाने पड़ते हैं और बड़ी दिक्कत आती है। अब मैथ्स के लिए तो मैं खुद ही हूं, तो मुझे बच्चों के साथ खुद ही कंडक्ट रहना है, ठीक है, तो जब मर्जी क्लास ले सकता हूं मैं, ठीक है। फिजिक्स की क्लासें नहीं स्टार्ट करेंगे बेटा, अभी पहला हमारा जो होगा वो मैथ्स के लिए, ठीक है। एनआईटी आईआईटीज दोनों ही होती हैं, एनआईटी भी मिलती है, आईआईटीज भी मिलती हैं, ठीक है। हाँ, बोला हुआ है सर को, वो जैसे ही मेरे पास भेजेंगे मैं आपको भेज दूंगा। बेटा मैथ्स से अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमसे जुड़े रहिए, हम बहुत जल्द, जैसे ही आपका 9 तारीख को आपके एग्जाम खत्म होते हैं, 10 या 11 को आप हमसे संपर्क कीजिए, उसके जस्ट बाद हम क्या है टारगेट बैच स्टार्ट करेंगे, और इतना अच्छे तरीके से सारी आपको तैयारी करवाएंगे, बड़े अच्छे तरीके से आपके लिए प्रयास किए जाएंगे कि आप जैसे ही यहां से फाइनल करके निकलो ना बेटा, तो फाइनल करके निकलने के बाद आपके मन में किसी तरह का क्वेश्चन ना हो कहाँ जाएं, आप सीधे सेलेक्ट हो जाओ और कहाँ जाओ, आईआईटीज में जाओ बेटा, एमएससी करके आओ, एक अच्छे पोस्ट पे आप कहीं जा करके आराम से पैसे कमाओ, ठीक है। सारे एक साथ नहीं ला सकते, धीरे 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 लाएंगे। ओके, सारी चीजें एक साथ नहीं आती बेटा, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी अपने कल मिलेंगे। सेमेस्टर फर्स्ट के जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे आप कांटेक्ट कीजिए और उनको कहिए कि आप जुड़िए हमारे इस परिवार से, ठीक है। अब तो फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री तीनों की कोर्सेज हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है। स्टोरी सुनाएंगे बेटा, आज कोई माइंड में नहीं है, आज कोई स्टोरी जो है दिमाग में नहीं है, ठीक है, और ना कुछ ऐसी कोई लाइन दिमाग में आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे सोच के ही नहीं आया था ऐसा कुछ कि हाँ कुछ बोलना है ऐसा। अभी तो कुछ नहीं है ऐसा, माइंड में ही नहीं है बेटा कोई बात ऐसी, ठीक है। हाँ, कल सुना देंगे, कल सुनाते हैं बेटा आपको।
तो आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी अपने कल मिलेंगे। ओके।